नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। हैदराबाद से रांची लौट रहे झारखंड के विधायक कल चंपई सरकार का है फ्लोर टेस्ट। हैदराबाद होटल से एयरपोर्ट जा रहे विधायक। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल झारखंड में फ्लोर टेस्ट होगा और हैदराबाद से सभी विधायक लौट रहे हैं झारखंड। कल चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर फ्लोर टेस्ट पर अपने सरकार का दावा पेश करेंगे कि कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है, जेएमएम को मिल रहा है। हैदराबाद होटल से एयरपोर्ट जा रहे सभी विधायक। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां हैदराबाद से सभी विधायक वापस झारखंड पहुंच रहे हैं। जेएमएम के तमाम विधायक झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे ये तमाम विधायक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने झारखंड के, और ऐसे में उन्हें फ्लोर टेस्ट में ये प्रूफ करना होगा कि उनके पास तमाम विधायकों का समर्थन है, जिनके समर्थन से वो सरकार बना सकते हैं। हालांकि तमाम विधायकों को हैदराबाद इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि जेएमएम को खरीद फरोख्त का डर था कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ ना लिया जाए, कहीं उनके विधायकों को बीजेपी अपनी ओर ना कर ले, और कहीं बिहार जैसा खेल झारखंड में भी ना हो जाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। और क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है, ऐसे में हैदराबाद से तमाम विधायक जो शिफ्ट किए गए थे वो लौट रहे हैं झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को वापस हैदराबाद से झारखंड लाया जा रहा है। धन्यवाद। प्रस्ताव पर कल लोकसभा में जवाब देंगे पीएम। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया है व्हिप। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां धन्यवाद प्रस्ताव पर कल लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, वंशवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कभी न्याय नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में किसी परिवारवादी या फिर वंशवादी को लगातार अवसर मिलते रहे और वही नेतृत्व संभालते रहे, ये ठीक नहीं है। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को अपने पार्टी के लोगों का सम्मान करना नहीं आता है। सुनिए। रहे अब देखिए, ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या लोकतंत्र को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? क्या एक वंशवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कभी न्याय नहीं कर सकते? लोकतंत्र में जिसे विश्वास है और लोकतंत्र में किसी वंशवादी को, परिवारवादी को लगातार अवसर मिलते रहे और वही
नेतृत्व संभालते रहे, वो अपने दल के अंदर जब न्याय नहीं कर सकते, अपने पार्टी के लोगों को सम्मान नहीं कर सकते, तो कैसे वो जनता का सम्मान और न्याय दे पाएंगे। इसलिए ये बकवास है, ये वर्गलाने का, सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को भरमाने का और एक उन्माद की वातावरण बनाने का माहौल खड़ा करना है, इसके अलावे कुछ नहीं है। लेकिन जनता समझ रही है कि सत्ता के लिए ये सब सिर्फ नौटंकी है। राज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है। अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से सीएम केजरीवाल ने पत्र लिखकर अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर यह पत्र लिखा है। तो राज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर जिक्र अस्पताल में खराब व्यवस्थाओं को लेकर किया गया और साथ ही मांग की गई है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था की जाए और व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि जो मरीज यहां अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रुख उत्तराखंड की खबरों का कर लेते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने जा रहा है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना उनका। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में से एक होगा जिसमें जल्द ही यूसीसी की अनुमति मिल जाएगी। जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा का सत्र यानी 5 तारीख को बुलाया जाएगा और उसके बाद जल्द ही विधानसभा से भी इसकी अप्रूवल दे दी जाएगी। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, यूसीसी को लेकर आप लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं उत्तराखंड में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने प्राथमिकता पे ये विषय को लिया है, जिससे आज़ादी के बाद बड़े बड़े नेतागण, चाहे कांग्रेस के रहे हों, अंबेडकर जी रहे हों, सभी ने इस पर अपनी राय रखी है। उसको लागू होना चाहिए और मुझे लगता है यूसीसी देश के और उत्तराखंड के विकास में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और उसको भी पक्का करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको भी इसमें एक गति मिलेगी और यूसीसी से सभी समाज के, सब समाज को लाभ होने वाला है, सबको सम्मान मिलने वाला है, किसी का भी अहित इससे नहीं होगा। सर, अगर यूसीसी की बात की जाए तो उत्तराखंड में तो लागू होगा, क्या इसको पूरे देश में भी लागू होना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि जैसे देश की मांग रही है आज़ादी के बाद में और इसके सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है देश के लिए लाभ अच्छा होगा और इस पर आप विचार कर रहे हैं और इसको रखेंगे। इसके सभी पक्षों को देखा जाएगा, उसके बाद में करेंगे। सर, कई आपके विपक्षी थे तो जैसे ही उनकी सरकार या तो उनके पास बहुमत आता था, वो एक चीज़ तुरंत बोलते थे कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। उसी में से एक थी आम आदमी पार्टी, जिसके आतिशी और केजरीवाल दोनों को नोटिस क्राइम ब्रांच ने दे दिया है। इस पर क्या कहना सर? देखिए, सरकार का काम है और न्यायपालिका का भी काम है कि रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार है, लेने वाला भी गुनाहगार है। और इन्होंने आरोप लगाया है तो रिश्वत कौन दे रहा है बताना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, जो नियम निर्धारित है उससे चलेगा। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की गंदी राजनीति का शुरुआत की है कि झूठ बोलो और भाग लो, ज़्यादा पकड़े आओ तो माफ़ी मांग लो, अरुण जेटली से माफ़ी मांगी, गडकरी जी से माफ़ी मांगी और झूठ की राजनीति लगातार ये करते रहे। लेकिन अब मुझे लगता है झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं है। और आज जब उनसे पूछा जा रहा है कि कौन है रिश्वत देने वाला जो देश की संस्कृति को ख़राब कर रहा है, तो उस पर जवाब नहीं है और इतने पर अपने आप को राजा महाराजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो नोटिस जा रहा है उसको हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। इसलिए मन का पाप है, वो पाप आगे दिखाई देगा आपको। कैमरामैन केडी के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं जम्मू कश्मीर डोडा के कई इलाकों में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों में खुशी की लहर है। बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं जमकर लुफ्त। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी और ये बर्फबारी लगातार जारी है। इससे न केवल ठंड बढ़ गई है बल्कि लोगों के बीच जो पर्यटक स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर, उन्हें भी आनंद आ रहा है। स्नोफॉल को देखने के बाद लोगों के चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि इसके लिए पर्यटक अपने घर को छोड़ जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और ऐसे में लोगों के बीच खासा उत्साह नजर आ रहा है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों का। कौशाम्बी से खबर आपको बता दें, जहां स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमला हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां काफिले पर हमले की जानकारी सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से काफिला जा रहा था और इस दौरान वहां पर हमला कर दिया गया काफिले पर और पुलिस बल तैनात की गई है। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने किस तरह काफिले पर हमला किया गया। स्वामी प्रसाद के काफिले पर यह हमला हुआ है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नव चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए तो हमारे युवा और बेहतर करेंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के लिए सरकार इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगी। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। भैया माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे देने की, कब तक देगा? उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार के और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी आला कमान से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े और सुशील मोदी से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बिहार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं। सर, एज ए डिप्टी सीएम में आपका पहला दौरा है दिल्ली का, कई बड़े नेताओं से मिले थे, क्या मकसद था उसका? नहीं, पार्टी के नेतृत्व से मिला और जो बिहार में विकास के कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित है। जो कमिटमेंट है हमारा उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, 6-7 को रायशुमारी होगी कि विनोद तावड़े भी रहेंगे पटना में, क्या मकसद है उसका? किस चीज़ का? 6-7 को विनोद तावड़े महासचिव हैं। वो तो संगठन के काम के लिए जा रहे हैं, उसमें रायशुमारी क्या होता है? अच्छा, फ्लोर टेस्ट के लिए कितने तैयार है? अरे एकदम तैयार है। जिसको खेला जो कर रहा है ना उसको पता नहीं है, राजद का खेला मैं ही करता हूँ। सर, आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर कितनी बात है? ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ये थे डिप्टी सीएम बिहार सम्राट चौधरी, जिनका साफ कहना था कि आगे के फैसले कैबिनेट या कहें आला अधिकारी जो कि बीजेपी के हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके कहने के बाद ही किया जाएगा। कैमरामैन केडी के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सरकार में मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर बीजेपी नेता नलिन कोहली जी हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कई बार बोला है कि ऑपरेशन लोटस, जिसके बाद बीजेपी ने खुद इस मामले में कंप्लेंट करी, केजरीवाल और आतिशी अब नोटिस लेने को लेकर भी सर कई बार देख रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है सर ये? अब अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने शायद एक आदत बना दी है कि कुछ भी कह सकते हैं
उन्होंने आरोप लगाया कि भाई चंडीगढ़ के चुनाव में, मेयर के चुनाव में बहुत पैसे दिए गए हैं, गलत हुआ है। तो अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस जांच करने पहुंच रही है और केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आतिशी जी भी भाग रही हैं, उससे नोटिस नहीं ले रहे। अब एक नया उन्होंने बयान दे दिया है शायद कि बीजेपी चाह रही है कि हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। अरे भाई, किसने कहा है, कहाँ का है, किस अवस्था में उनको ऐसा लगा है? इसमें पूछने वाली बात है, उनकी पार्टी पे गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। 2 उनके मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रहा। उनके एक और सहयोगी जेल में, उनको भी बेल नहीं मिल रहा। और केजरीवाल जी जांच ही नहीं करने, जांच के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। कोर्ट में अब चली गई ये बात कि भाई जांच में आकर बताना चाहिए। इस सरकार के मुखिया केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के मुखिया हैं केजरीवाल जी, जहां कहा जा रहा है कि उसको फायदा मिला है आम आदमी पार्टी को। सर, अगर बात की जाए इन आरोपों की, जो ऑपरेशन लोटस, ये पहली बार नहीं लगाए, कई बार पहले भी ये लोग लगाते हैं, प्रूफ उस बार भी नहीं दिया। ईडी का 5वां सम्मन आ चुका है, अभी तक ये पेश नहीं हुए, तो ये कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनली सर ठीक नहीं है सर। ये पहली बात है कि इसको भूलना नहीं चाहिए कि केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर उनकी पहली शपथ हुई थी रामलीला मैदान में, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, बड़ी बड़े फूट फूट के उन्होंने कहा था। आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो, पुलिस पहुंच रही है कि भाई आरोप की पुष्टि करते हैं, तहकीकात करते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर कार्रवाई करते हैं, केजरीवाल जी भाग रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें वो मुख्यमंत्री हैं, पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके सहयोगी जेल में है और केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं जांच से। तो अब 2 ही चीजें निकल सकती हैं, या तो केजरीवाल जी घबरा रहे हैं कि भाई मैं इस जांच के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि गलत हुआ है, या वो चाह रहे हैं कि जांच ना हो, कि उन्होंने ऐसी ही बातें कह दी। ये तो केजरीवाल जी ही समझा पाएंगे ना। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन केडी के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बीएसपी मुख्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, देखिए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। अभी तक ये पता 12 माल एवेन्यू की ये बिल्डिंग था, लेकिन अब इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। यहीं से थोड़ी दूर पर थोड़ा सा छोटा दफ्तर है, लेकिन यहाँ से बीएसपी अपना प्रदेश कार्यालय शिफ्ट कर रही है। और इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि खुद मायावती ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर उनकी जो प्रदेश कार्यालय है या उनके लोग हैं उनको खतरा है, क्योंकि इसके ठीक बगल में एक फ्लाईओवर है और जिसकी वजह से उनको असुरक्षा है, इसलिए इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उनके अनुरोध पर संपत्ति विभाग ने उनको दूसरी जगह दे दी है और इस वजह से यहाँ से ये बिल्डिंग, ये जो प्रदेश कार्यालय है वो शिफ्ट किया जा रहा है। एक दूसरी खबर भी चल रही है कि राज्य संपत्ति विभाग तमाम जो प्रदेश कार्यालय हैं सियासी दलों के, वो जो भी सरकारी ज़मीन पर हैं उनको खाली कराया जा रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ का जो केस है वो ये है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रिक्वेस्ट करी थी कि उनका प्रदेश कार्यालय यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जगह असुरक्षित है उनके हिसाब से। उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उनको नई जगह दे दी गई है और अब यहाँ से धीरे धीरे करके वो सारा सामान उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एएसआई का बड़ा खुलासा, मंदिर तोड़कर बनी थी मस्जिद, एएसआई की ओर से खुलासा किया गया। एएसआई ने मामले पर दाखिल किया आरटीआई का जवाब दिया है। औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण मंदिर, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि मामले में एएसआई ने रिपोर्ट साझा की और साथ ही कहा कि यहां पर औरंगजेब की ओर से श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मंदिर तोड़कर बनी थी मस्जिद, एएसआई की ओर से साफ कहा गया। एएसआई ने मामले पर दाखिल आरटीआई का जवाब दे दिया है। कृष्ण मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण मंदिर को तोड़कर और यहां पर मस्जिद का निर्माण किया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हमने बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकार की पुस्तकें हों, लेकिन अब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी हमारे पास है और इसे हम उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मंदिर था, कृष्ण मंदिर था
और इसे तोड़ करके कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके, कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1920 का जो गजेटियर है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।